ओम शांति। 28 अक्टूबर 2014 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की बात नहीं। पढ़ाई में कोई छूमंतर से काम नहीं चलता है। आज का प्रश्न, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? उत्तर, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, वर्थ पेनी बन जाते हैं, तब कहेंगे बेअकल। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है कि यह पाठशाला है, यह पाठशाला है, यह पढ़ाई है। इस पढ़ाई से यह पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवानुवाच है भी गीता, दूसरी कोई बात ही नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई पढ़ाते नहीं है। गीता कोई हाथ में नहीं है। क्यों? क्योंकि यह तो है भगवानुवाच। भगवानुवाच है ना, तो उनको पुस्तक रखने की क्या जरूरत है? अगर पुस्तक से पढ़ाएं, इसका मतलब पुस्तक तो किसी और ने लिखी है, तो उसे पढ़ाया जा रहा है ना। अब हम ये मुरली हाथ में लेके क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि ये मुरली हमारी नहीं है, ये बाप की मुरली है, तो ये हमारे हाथ में है। जब बाप बैठ के बच्चों से बात करते हैं तो ना हाथ में मुरली होती है, ना ही कोई पुस्तक होती है। और स्वयं ही बच्चों से बात करते हैं, क्योंकि वो है भगवानुवाच। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान ऊंच से ऊंच है एक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता है। सूक्ष्म वतन या मूल वतन में खेल नहीं चलता है। नाटक यहाँ ही चलता है। कहाँ? स्थूल वतन में। 84 का चक्र भी यहाँ है। इनको ही कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। ये बना बनाया खेल है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंच से ऊंच भगवान, उनकी तुमको मत मिलती है। दूसरी तो कोई वस्तु है ही नहीं। एक को ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। वो एक ही है, सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद समझाते हैं। यह मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि वे सब हैं तमो प्रधान। इसको कहा जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है और कोई के लिए सतयुग है और कोई के लिए त्रेता है। कहेंगे क्या ऐसे? एक कहे मेरे लिए तो आज त्रेता चल रहा है, दूसरा कहे मेरे लिए तो द्वापर चल रहा है। ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। जबकि अभी है ही नरक, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास धन दौलत बहुत है। ऐसे नहीं कह सकते। यह तो हो ही नहीं सकता। यह तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। ये सब समझने की बातें। बाप बैठ सब बातें समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे। अभी जरूर कलयुगी कहलाएंगे। सतयुगी थे तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नरक को भी स्वर्ग ही कहेंगे। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में ही समझते हैं।
मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसलिए मैं स्वर्ग में हूँ। ऐसा हो गया ना मनुष्यों का विचार कि समझते हैं हमारे पास बहुत संपत्ति है तो हम तो एक तरह के स्वर्ग में हैं। परंतु विवेक कहता है ऐसा है नहीं, यह तो है ही नरक। भल किसके पास 10-20 लाख हों, परंतु यह तो है ही रोगी दुनिया ना। कोई ना कोई रोग तो है ही है। कोई इतना छोटा सा बच्चा भी आज रोग से नहीं बचा। आज के समय में माना आज की डेट में कोई भी ऐसी आत्मा नहीं होगी जो शरीर से उसको कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी। ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो हो गई ना, ये कौन सी दुनिया है? रोगी दुनिया। सत्युग को कहेंगे निरोगी दुनिया। दुनिया यही है, दुनिया तो यही है। माना ऐसा नहीं कि संपत्ति है तो स्वर्ग है, ऐसा नहीं हो सकता। शरीर तो तमो प्रधान है, शरीर तो रोगी है, तो स्वर्ग कहाँ से? स्वर्ग में रोगी हो नहीं सकते। सत्युग में इनको योगी दुनिया कहेंगे, कलयुग को भोगी दुनिया कहा जाता है। वहां है योगी क्योंकि विकार का भोग विलास नहीं होता। तो ये स्कूल है, इसमें शक्ति की तो बात ही नहीं है। ये क्या है? स्कूल है, इसमें शक्ति की बात है कि आप ऐसे दृष्टि दो, ऐसे शक्ति दे दो, बस ऐसे करो। शक्ति की तो इसमें बात ही नहीं। क्या है फिर ये? स्कूल। अब टीचर को कहे बस आप मेरे को ऐसे देखते रहो, देखते रहो, देखो मेरे को पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। कि किताब देखो, देखते रहो, देखते रहो। माना ये है टीचर से प्रभावित होने के बाद जो पढ़ाई करा रहे हैं उसका रिजल्ट तो देना नहीं, और टीचर को आते जाते देखते रहो। हाँ ये मेरी टीचर है। अरे तुम्हारी टीचर तो टीचर का, ये मेरे स्टूडेंट है, बात तो तब है ना। अब टीचर जाती ये मेरी स्टूडेंट है, नालायकों को देख के फिर टीचर भी इधर उधर हो जाती है। कोई कह ना दे कि ये इसके स्कूल क्लास के स्टूडेंट है। क्या समझे? समझ में आया? ये क्या है? स्कूल है। क्या है ये? स्कूल है। तो ये स्कूल है, इसमें शक्ति की बात ही नहीं। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है, हम फलाना बनेंगे। तो इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो, बस। इसमें कौन पढ़ा रहा है, कितना पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, उसमें तो जाने की बात नहीं है। मेन कौन पढ़ा रहा है? परम पिता परमात्मा, वो पढ़ा रहा है। हम सब उसी की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू, छू मंत्र या रिद्धि सिद्धि की बात है। तो यह तो स्कूल है, यह तो स्कूल है। स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर बनता है। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे परंतु पवित्र थे, इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना है। ये है ही पतित पुरानी दुनिया। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में लाखों वर्ष पड़े। कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। अभी तुम हो संगम पर, इस संगम का किसको भी पता नहीं है। सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। ये बातें बाबा को समझाते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहेंगे, दूसरा कोई नाम होता ही नहीं। बाबा का नाम है शिव। शिव के मंदिर में भी जाते हैं। परमात्मा शिव को निराकारी कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर नहीं है। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। वह है शिव, तुम हो शालिग्राम। शिव और शालिग्रामों की पूजा भी होती है क्योंकि चैतन्य में होकर गए, कुछ करके गए हैं, तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसको पता नहीं है। इस जन्म में तो गायन करते हैं, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए हैं। जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं उनकी स्टैंप भी बनाते हैं नामाचार के लिए। यहाँ फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाए?
सबसे बड़े से बड़ा कौन है? ऊंचते ऊंच तो एक भगवान ही है, वह है निराकार और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा अलग है, मनुष्यों की अलग है। मनुष्य को देवता नहीं कह सकते। देवताओं में सर्वगुण संपन्न थे, लक्ष्मी नारायण होकर गए हैं ना। वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे, उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे। अपवित्र सदैव पवित्र को पूजते हैं। कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है, कन्या पवित्र है तो पूजी जाती है। पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। इस समय सब हैं पतित और सतयुग में सब पावन थे। वह है ही पवित्र दुनिया। कलयुग में है पतित दुनिया, तब ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। किससे बुलाते हैं? किस लिए बुलाते हैं? पावन बनाने के लिए। जब पवित्र है तब नहीं बुलाते हैं। बाप खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं, मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। भारत की बात है, बाप आते ही भारत में है। भारत ही इस समय पतित बना है, भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना हो तो जाकर मंदिरों में देखो। देवताएं सब है पावन, उनमें जो मुख्य मुख्य हेड है ना, उन्हों को मंदिरों में दिखाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा। इस समय सब पतित है, सब पुकारते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। वे समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा विनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते हैं। तो आप समझ जाते हैं यही दुनिया सतयुग में नहीं थी, राइटियस थी। यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है। वह है सचखंड, सब सच बोलने वाले होते हैं। यहाँ पे तो ये झूठ खंड है, कोई सच की रत्ती भी नहीं है, सब झूठ बोलने वाले ही हैं। क्योंकि खंड ही है झूठ खंड, वो है सचखंड। भारत को सचखंड कहा जाता है, झूठ खंड ही फिर सचखंड बनता है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं, उनको सच्चा पातशाह ट्रुथ कहा जाता है। यह है ही झूठ खंड ना बच्चे। मनुष्य जो कहते हैं ना वह है ही झूठ, जो कहते हैं है ही झूठ। सेंसिबल बुद्धि है देवताएं, उन्हों को मनुष्य पूजते हैं। अक्लमंद और बेअकल कहा जाता है ना। अक्लमंद कौन बनाते हैं, फिर बेअकल कौन बनाते हैं? ये भी बाप ही बताते हैं कि तुम्हें बेअकल किसने बनाया। देखो हाँ, तो बाबा ही नहीं समझाते हैं कि तुमको अब मैं क्या बनाना, अक्लमंद। अक्लमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला है बाप। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं। जैसे तुम आत्मा हो ना, क्या हो? आत्मा। फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो। मैं भी एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ। तुम जानते हो वह है ही एक, तुम जानते हो वह है ही एक। उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है। दूसरा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम सर्वशक्तिमान कहें। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते क्योंकि उन्हों को भी शक्ति देने वाला कोई है। पतित मनुष्य में शक्ति हो ना सके। आत्मा में जो शक्ति रहती है वह फिर आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड होती जाती है। अर्थात आत्मा में जो सतो प्रधान शक्ति थी वह तमो प्रधान शक्ति हो जाती है। जैसे मोटर का तेल खल्लास होने से मोटर खड़ी हो जाती है। यह बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती है, इनको पूरा टाइम मिला हुआ है।
पूरा टाइम मिला हुआ है। कलयुग अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है, बैटरी पूरी ठंडी हो जाती है। पहले जो सतो प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान है, तो ताकत कम हो गई है, शक्ति नहीं रही है, वर्थ नॉट पेनी बन जाते हैं। भारत में देवी देवता धर्म था तो वर्थ पाउंड थे। रिलीजियस इज माइट कहा जाता है। देवता धर्म में ताकत है, विश्व के मालिक हैं। क्या ताकत थी? क्या ताकत थी? विश्व के मालिक थे ना, उनमें क्या ताकत थी? कोई लड़ने आदि की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान बाप से। ताकत क्या चीज है? बात उठती है कि इंसान, आज का मनुष्य यही सोचता है ताकत माना ये किसी को भी खत्म कर सकता है, ये इसके अंदर ताकत है। ताकत क्या चीज होती है? सर्वशक्तिमान से हम ताकत ले रहे हैं। ताकत क्या चीज है? बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। विश्व मालिक बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। बाप समझाते हैं, ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी ताकत छीन लेते हैं, इसलिए भारतवासी कंगाल बन पड़े। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वह ताकत नहीं है। सर्वशक्तिमान से जो ताकत मिल रही है वो आपको पता है, और कौन सी ताकत तुम्हारी चली गई ये भी आज पता है, और कौन सी ताकत ले रहे हो वो भी आज पता है। ऐसा नहीं जो साइंस वाले हैं उनके पास बहुत ताकत है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, वो ताकत है ही नहीं। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है, वे ताकत नहीं है, ये रूहानी ताकत है। ये रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान बाप से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है, तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाप को याद कर अपने को शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है। तुमको यहाँ रहने के लिए ताकत नहीं चाहिए थी, तुमको उसके साथ के लिए ताकत चाहिए थी कि हमें तुम्हारे पास आना है। तुमने भक्ति मार्ग में बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं, तमो प्रधान बन गए हैं। तो ये पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं पहले तो पवित्र बनो और फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उनकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है, इसमें शक्ति की बात ही नहीं। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। तुम एक्टर्स पार्टधारी हो ना, ये बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती है। अभी तो फिर बायोस्कोप बने हैं, 3 घंटे का शो। पहले नाटक बनते थे तो कहीं भी जाते थे, पता लगे इस शहर में ये बंदा चला गया, फिर उसका प्ले करने के लिए उसको कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसकी जगह दूसरे ने प्ले कर लिया। अभी क्या बनते हैं? बायोस्कोप। एक बार बन गए तो बन गए। बाप को भी बायोस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वह छोटा बायोस्कोप और यह बड़ा बायोस्कोप, जिसमें एक का पार्ट दूसरा पार्ट बजा ना सके। ठीक है ना? ये नहीं कि 3 घंटे के वो फिल्म के अंदर 1 घंटे में इसने पार्ट बजा दिया, वही वाला पार्ट फिर अगले घंटे के अंदर वो उसने बजा दिया, 3 घंटे में फिर अगले ने बजा दिया। 3 बार कैरेक्टर चेंज हो गए। सीरियल्स में होता है ये। तो बाबा ने कहा, बाबा को अपना बायोस्कोप का एग्जाम्पल देते ना, बड़ी अच्छा लगता है, वो समझ में आ जाता बच्चों को एकदम से। हाँ ये ठीक है, इसमें अदली बदली नहीं हो सकती। ठीक है ना? वह छोटा बायोस्कोप, यह है बड़ा। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते हैं, यह तो अनादि ड्रामा है। नाटक में चेंज किया जा सकता है, बायोस्कोप में नहीं। एक बार बन गई रील, बन गई। तो बाबा ने कहा, बाबा को
बाइस्कोप का मिसाल दे समझाना ना सहज लगता है। वह है छोटा बाइस्कोप और यह है बड़ा। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते, ये तो अनादि ड्रामा है। एक बार जो शूट हुआ है वह फिर बदल नहीं सकता। एक बार जो शूट हुआ, यहाँ से मक्खी गई तो 5000 साल के बाद फिर से मक्खी जाएगी यहाँ। एक बार जो शूट हुआ वह फिर बदल नहीं सकता। यह सारी दुनिया बेहद का बाइस्कोप है। शक्ति की तो कोई बात ही नहीं है। अंबा को शक्ति कहते हैं, परंतु फिर भी नाम तो है ना। अंबा को शक्ति कहते हैं, फिर भी नाम तो है ना। उनको अंबा क्यों कहते हैं? क्या करके गई है? उनको अंबा क्यों कहते हैं? क्या करके गई है? अभी तुम समझते हो कि ऊंच से ऊंच है अंबा और लक्ष्मी। अंबा ही फिर लक्ष्मी बनती है। यह भी तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए है कि आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड भी बनो। वह है परमात्मा। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम की पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी यहाँ तो सब पतित है। बाप एवर पावन है, फर्क है ना। वह एवर पावन ही जब आकर सबको वर्षा दे और सिखलाए तो खुद आकर बतलाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए, नहीं तो आत्मा बोले कैसे। रथ भी मशहूर है, गाते हैं भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ समझाए। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दिया। मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को ही बैठकर समझा सके। फिर उन्होंने घोड़े गाड़ी बैठ दिखा दिया है। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है। ये जानवर होते हैं ना, जानवर, उनकी बहुत अच्छी सेवा होती है जो मनुष्यों की भी नहीं होती है। कुत्ते को कितना प्यार करते हैं, घोड़े को, गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की एग्जीबिशन लगती है। ये सब वहां होते नहीं, ये सब वहां होते नहीं। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? अभी तुम बच्चे जानते हो कि इस समय के मनुष्य सब तमो प्रधान बुद्धि है। यही लक्षण है, सब तमो प्रधान बुद्धि है। उन्हें सत्व प्रधान बनाना है। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते जो मनुष्य कोई उनकी सेवा करें, ऐसे घोड़े नहीं होते। तो आप समझाते हैं तुम्हारी हालत देखो क्या हो गई। रावण ने ये हालत कर दी है, ये तुम्हारा दुश्मन है। कौन? रावण। हमने कहा कुत्ता निकाल दे मुंह से, शुक्र है होश में ही है। यह तुम्हारा दुश्मन है। कौन? रावण। परंतु तुमको पता नहीं है कि इस दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। बाप बतलाते त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों दिए हैं, हर वर्ष क्यों जलाते हैं, यह भी कोई नहीं जानते। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो। जो पढ़ते नहीं वे देवता बन ना सके। वे फिर आएंगे तब जब रावण राज्य शुरू होगा। जो पढ़ते नहीं वो देवता बन ना सके, वो फिर तभी आएंगे जब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो हम देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है।
बाप कहते हैं मैं हर 5000 वर्ष बाद तुमको ऐसे आकर पढ़ाता हूँ। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है, नया जब था तो एक ही देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब बताते हैं, क्योंकि बाप नॉलेजफुल है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, साइलेंस का बल जमा करना है। साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट, सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल पवित्र बनकर दूसरों को बनाना है, गाइड बनना है। आज का वरदान, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रह, मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते भी कर लेंगे, लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते हैं। आज का स्लोगन, लौकिक कार्य करते अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। ओम शांति।